हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी काव्यखंड में संकलित सूरदास जी के पद के भाग 2 को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनके 3 पदों को पढ़ा था। अभी तक जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट क्लास 10th हिंदी में। यदि देख चुके हैं बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग उससे आगे वाले इस पद को पढ़ेंगे। मैं अपनी सब गाय चरह्यो, प्रात होत बल के संग जय हो। तेरे कहे न रह्यो, ग्वाल बाल गायन के भीतर। मैं कहूँ डर नहीं लागत, आजन शोवो नंद दुहाई। रैन रहेंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हम मैं घर बैठो रहियो। सूर श्याम तुम सोई रहियो, सूर श्याम तुम सोए रहियो। अब प्रात जान में दहियो, प्रात जान में दहियो। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखेंगे। और वैसे तो संदर्भ मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। यदि अभी तक नहीं देखे तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और वहां से आप उस संदर्भ को देख लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि संदर्भ और प्रसंग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। देखिए, यही जो आपका दिया हुआ जो पद है, इस पद में अगर आपको देखें कि यहाँ के मैं अपनी सब गाय चरहियो, यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हठ का चित्रण किया है। वो हठ करते हैं कि मैं इस काम को करूँगा। छोटे से नादान से बच्चे को देखते कि आप कहेंगे इस काम को मत करो, वो वही काम करने के लिए तैयार है। जिस बात का हठ कर लेता है वह उस काम को अवश्य करता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने बाल हठ किया है, जिसमें वे अपने ग्वाल शाखाओं के साथ अपनी गायों को चराने जाने के लिए बन जाना चाहते हैं। देखिए कैसे क्या कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरहियो। यहाँ पे बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपने सब मैंने सभी गाय मैंने गाय को चराई हूँ, मैंने चराने के लिए मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। यानी व्याख्या आप लिख रहे हैं, जितना अधिक बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे उतना ही बेहतर है कि मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो। प्रात होत, प्रात मैंने सुबेरे होते ही, बल के संग, बल यानी बलराम के साथ, के संग मतलब साथ, जय हो मतलब जाऊंगा। कि मैं सुबह होते ही बलराम के साथ गाय चराने के लिए वन में जाऊंगा। तेरे कहे न रहियो, तेरे कहे तेरे कहने से न रहियो, तुम्हारे कहने से अब मैं घर पर नहीं रुकूंगा, घर पे नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गाय इनके भीतर, ग्वाल बाल जो ग्वाल उनके साथी हैं, गायन मैंने गायों के भीतर बीच में, न कहूँ डर नहीं लागत, न को एकदम बिल्कुल डर नहीं लगता मुझे। श्री कृष्ण जी कहते हैं उन दोस्तों के साथ, ग्वाल बालों के साथ और उन गायों के बीच अब मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। बाल गायन के भीतर, न कहूँ मैंने थोड़ा भी डर नहीं लगता, यानी अब थोड़ा भी मुझे डर नहीं लगता, तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सो नंद दुहाई, मैं तो बाबा नंद की कसम खा के कहता हूँ, सौगंध खा के कहता हूँ, आज न सोयो, आज मैं नहीं सोऊंगा। क्योंकि मैं सोता हूँ तो सोया ही रह जाता हूँ, तब तक वो लोग गाय लेके निकल जाते हैं। रैन रहूंगो जागत, रैन मतलब रात, रहेंगो मतलब रहूंगा, जागत मैंने जागते, अर्थात मैं आज पूरी रात जागते ही रहूंगा। और ग्वाल
सब गाय चरैया मैं घर बैठे रही और ग्वाल सब गाय चरे और सारे ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर बैठे रही हूँ। मैं भर ऐसा हूँ कि जो घर पे बैठा रहूँगा, ऐसा संभव नहीं है कि सारे ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं क्या करूँगा, घर पे बैठा रहूँगा, ऐसा संभव नहीं है। सूर्य श्याम तुम सोई रही हो। अब देखिए यहाँ पे माता यशोदा जी कहती है, सूरदास जी कहते कि माता यशोदा जी कहती कि श्याम तुम सोई रही हो, अब तो सो जाओ बच्चा, बालक तुम अब सो जाओ। प्रात जान मह दही हो, यानी सुबेरे होते ही मैं तुम्हें क्या कर दूंगी, जगा दूंगी। तुम उन सब के साथ तुम गाय चराने के लिए भेज दूंगी, अर्थात तुम्हें मैं गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। अब तुम जग जाओ, मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। एक बार और ध्यान से देखिए, यहाँ पे श्री कृष्ण जी बाल हट्ट करते हुए माता यशोदा जी से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरी, हे माता मैं अब अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जइयो, सुबेरे होते ही मैं बलराम के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रहियो, तुम्हारे कहने पर अब मैं घर पे नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नह को डर नहीं लागत। मुझे तब ग्वाल बाल और गायों के बीच में तनिक भी थोड़ा भी डर नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई, मैं तो बाबा नंद की सौगंध खा के कहता हूँ, आज न सोवो, आज मैं नहीं सोऊंगा। रैनी रहूंगो जागत, मैं तो पूरी रात आज जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरेंगे और सारे ग्वाल बाल गाय चराएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं भर ऐसा रहूंगा कि घर बैठा रहूंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रही हो, अब प्रात जान मैं दही हो। माता यशोदा जी अब निवेदन कर रही है कि हे बालक अब तो तुम सो जाओ, सुबेरा होते ही मैं तुम्हें अवश्य वन में गाय चराने के लिए भेज दूंगा। काव्य सौंदर्य के तत्व में लिख दिए, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस वात्सल्य। यहाँ पे भी माता यशोदा जी देखिए कि बच्चे के प्रति प्रेम, छंद गेय पद है। अलंकार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रैनी रहंगो, रो वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ग्वाल बाल में भी है, ग्वाल बाल यहाँ जो आपका दिया है लौ का, लौ वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार ही होगा। सूर्य श्याम में भी आपका हो जाएगा, अर्थात वर्ण की आवृत्ति है, केवल इसमें अनुप्रास अलंकार ही है, अन्य कोई भी अलंकार नहीं है। अब हम इसी के 5वें पद को पढ़ेंगे। मैया हो नाच रहे हो गाय, मैया हो नाच रहे हो गाय। सिगरे ग्वाल घिरावते मोसो, मेरे पाई पिराई, मेरे पाई पिराई। जौन पत्याई पूछी बलिता वही, अपनी सोह दिवाई, अपनी सोह दिवाई। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, गारी दे तेरी साई। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। सूर्य श्याम मेरो यति बालक, मारत ताहिर गाई, मारत ताहिर गाई। देखिए संदर्भ आप लिख लेंगे। यहाँ पे तो पहले जिद करते हैं कि हे माँ मुझे गाय चराने के लिए वन में जाना है, और जब माता यशोदा जी उनको गाय चराने के लिए वन में भेज देती है, और देखिए उसके बाद की स्थिति क्या होती है, इस पद में सूरदास जी ने कैसे बताया है। अब देखिए प्रसंग लिखेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा ने श्री कृष्ण के द्वारा हट किए जाने पर उन्हें वन तो भेज दिया, किंतु वन में ग्वाल बाल ने उन्हें परेशान कर दिया। और जब वो वापस वहां से लौट कर आते हैं तो इसकी शिकायत अपनी माता यशोदा से करते हैं। और शिकायत कैसे है, मैया हो हे माता ना चराए हो गाय, हे माता यशोदा अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा,
अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। शीघ्र मतलब सबके सब सभी ग्वाल, जो ग्वाल है जो चराने जाते हैं, घिरावत मूसो, यानी सभी के सभी जितने भी ग्वाल हैं वह मुझसे ही अपने गायों को घेरने के लिए कहते हैं। जो चरवाहे होते हैं उसमें जो सबसे अभी नया होता है चरवाहा, उसी को बार बार उसको भेजते हैं। तो यहाँ पे भी अभी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे ही सभी के सभी गाय चराने के लिए भेज रहे हैं। मेरे पाँव पिराए और इससे दौड़ते दौड़ते मेरे पाँव, जो मेरे पैर हैं उसमें बहुत ही पीड़ा है, बहुत ही दर्द हो रहा है। जौन पत्या ही पूछ बलदाहू, यदि तुम्हें पत्या में विश्वास ना हो, पूछ बलदाहू, तो आप बलदाऊ से ही, बलदाऊ भैया से ही पूछ लीजिए कि अपनी सौंह दे, लेकिन वो भी भेजे हैं, इसलिए अपनी सौंह, अपनी कसम दिला के पूछिए कि क्या सभी के सभी ग्वाल बाल ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। अपनी सौगंध दिला के बलदाऊ से पूछ लीजिए, यदि मेरी बात पे आपको विश्वास ना हो तो। यह सुनी माँ यशोदा, यह सुनकर माँ यशोदा जी एकदम गुस्से में हो गई और गुस्से में आके ग्वालिन गारी देती रिसाई, गुस्से में आके उन ग्वाल बालों को गाली देने लगती है। मैं और कहती, मैं पठवती अपने लड़का को, मैं तो अपने बच्चे को, अपने बालक श्री कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ आवे मन बहराए, ताकि वो जाके अपने मन को बहला सके। मैं इसलिए अपने बाल ग्वाल श्री कृष्ण को भेजती हूँ। सूर श्याम में रोयति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी कहते हैं कि मेरो अति बालक, मेरे बालक तो अभी बिल्कुल नादान है, बहुत ही छोटा है, अति बालक बहुत ही छोटा है। मारत ताहि रिंगाई, एक ग्वाले तो उसे इधर उधर दौड़ाकर मार डालेंगे, इधर उधर दौड़ाकर मार डालेंगे। इस बात का उनको कष्ट है, खेद है, शायद लिख भी लेंगे आप लोग। इसके काव्य सौंदर्य के तत्व में भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस वात्सल्य, छंद गेय पद, शब्द शक्ति, इसमें अभिधा, अलंकार। यह देखिए अलंकार में मोसो मेरे, यानी मो वर्ण की आवृत्ति आई, पाई पिराई प वर्ण की आवृत्ति हुई है। ग्वालिन गारी, ग्वालों की गारी दे रही है। सूर्य श्याम, यानी इसमें देख रहे हैं कि यहाँ मो वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पे पो वर्ण की आवृत्ति, यहाँ गो वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पे सो वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखिए इसी के 6वें पद को पढ़ेंगे। सखीरी सखीरी मुरली लीजे छोर, सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबन की तोर, प्रीति सबन की तोर। छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहू छोरी, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधर निकट, कबहू खोसत जोरी। ना जाने कछु मेल मोहिनी, राखे यंग यंग भोरी। सूरदास प्रभु कौन मन सजनी, बधियो राग की डोरी, बधियो राग की डोरी। सखीरी मुरली लीजे चोर, सखीरी मुरली लीजे चोर। देखिए अब इस पद्यांश का जब प्रसंग लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम तथा उससे ईर्ष्या करती हुई गोपियों की मनोदशा का चित्रण किया गया है कि गोपियां उस बांसुरी से कितनी ईर्ष्या है और वहीं श्री कृष्ण को उस बांसुरी से कितना प्रेम है, इसी का चित्रण सूरदास ने किया है। ये गोपियां एक दूसरे से कहती हैं कि सखीरे
कि हे सखी मुरली लीजिए चोर, कि हम लोग श्री कृष्ण की मुरली को हम लोगों को चुरा लेना चाहिए, क्योंकि उसके प्रेम के आगे हम लोग के प्रेम को बिल्कुल श्री कृष्ण भूल चुके हैं। यानी ये गोपियाँ कहती कि हे सखी हमें श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। सखी रे मुरली लीजिए चोर, चुरा लेनी चाहिए। जिन गोपाल किन्हे अपने बस, जिस बांसुरी ने गोपाल यानी श्री कृष्ण को किन्ने मैंने किया है अपने बस, जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, उस बांसुरी को हे सखी चुरा लेनी चाहिए। प्रीति सबन की तोरी, और उस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और अपनी बस में कर लिया है, जिससे हम लोगों के प्रति जो प्रेम था उस प्रेम को भी उन्होंने तोड़ दिया है। प्रीति सबन की तोरी, अपने जब उन्होंने उसके बसीभूत हो गए हैं तो हम गोपियों से जो प्रेम था मानो उस प्रेम को भी तोड़ दिए हैं। छिन एक घर भीतर एक क्षण भी, छिन एक क्षण भी घर भीतर, घर के अंदर हो या बाहर हो, निस्बासर रात हो या दिन हो, धारत न कबहू छोड़े कभी भी उसको छोड़ते नहीं हैं, कभी भी उसको कहीं पे रखते नहीं, हमेशा अपने पास ही रखते हैं। रात हो दिन हो, एक पल एक क्षण के लिए भी उससे जुदा नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं, हर पल उसे अपने पास ही रखते हैं। कबहू कर, कभी तो उसे अपने हाथों में रखते हैं कर्म न हाथ, कबहू अधरन, और कभी अपने होठों पे रखते हैं। कट कबहू खोसत जोरी, और कभी तो उसे अपनी कमर में ही खोस लेते हैं, लेकिन एक पल के लिए भी उस बांसुरी को अपने से अलग नहीं होने देते हैं। ना जाने कछु मेल मोहिनी, ना जाने ये गोपियाँ कहती हैं कि कछु मेल मोहिनी, उस बांसुरी ने इनके ऊपर कौन सी मोहिनी मंत्र चला दी है कि राखे अंग अंग भोरी, अर्थात कौन सी मोहिनी मंत्र चला दी है, उनको पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है। अर्थात उनके अंग अंग पर उसका अधिकार है, कभी हाथों में तो कभी उनके होठों पे तो कभी उनके कमर में, यानी उनके अंग अंग पर, हर अंग पर उसने अधिकार कर लिया है। और मानो किस मोहिनी मंत्र चला दी है उस बांसुरी ने। सूरदास प्रभु को मन सजनी, अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी कि बधियो राग की डोरी, इस बंसी ने, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से एकदम बंधा हुआ है, बंध गया है। अब हम लोग जब तक इस बांसुरी को चुराएंगे नहीं तब तक इससे इनका प्रेम अलग नहीं होगा। इसके काव्य सौंदर्य के तत्व में भाषा ब्रज, शैली मुक्तक एवं गीतात्मक, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, यहाँ पे प्रेम को दर्शाया गया, आकर्षित हो रही है। छंद गेय पद, शब्द शक्ति लक्षणा। अब देखिए इसमें अलंकार लिखना है, पहली वाली पंक्ति में तो नहीं, दूसरी वाली पंक्ति में भी नहीं। छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू, ये देखिए क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। मेल मोहिनी है, यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ अंग अंग की बात आई है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जब एक ही शब्द दो बार आए और शब्द अर्थ भी समान रखे तो वहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। राग की डोरी यानी प्रेम की डोरी, यानी यहाँ पे प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है, अर्थात उस बंसी को प्रेम की डोरी के रूप में, अर्थात प्रेम डोरी रूपी का वर्ण, प्रेम के दो रूपी का वर्णन किया गया है, अर्थात उस बांसुरी के रूप में, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी होगा, क्योंकि उस बांसुरी को प्रेम की डोरी मान लिया गया है पूर्ण रूप से, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार भी होगा। यानी अनुप्रास है, पुनरुक्ति है और रूपक अलंकार है। वीडियो बढ़ाना हो इसलिए यहीं पर आज रहने देते हैं, फिर 3-3 करके हम लोग डिवाइड करके पढ़ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।